हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में जेई मेंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अगर मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं। और पहला क्वेश्चन क्या है, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी को ए के साथ क्रॉस करेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे, फिर बी क्रॉस बी लिखाएगा, फिर बी क्रॉस सी हो जाएगा। सिमिलरली सी के साथ भी होगा, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी एंड सी क्रॉस सी। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस ए को तो वैसे लिख देंगे, लेकिन बी क्रॉस बी जो है वो अगर सेम दो वेक्टर हो जाता है, दो वेक्टर का सेम हो जाता है, वी क्रॉस बी हो गया जैसे, तो कॉस उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, सॉरी बी क्रॉस बी में साइन लगता है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा, सॉरी 0 होगा, तो वो 0 हो गया। बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी को भी हम लोग क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं, बी क्रॉस सी से सी क्रॉस बी कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि वेक्टर का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज माइनस सी क्रॉस बी। ठीक है, ऊपर वाला अगर हो सकता है आप लोग को नहीं दिखा होगा तो देख लीजिए, हम समझा तो दिए ही थे। अब क्या आ रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए बच गया। अब लिख देंगे इसको ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको समझना है एक बात कि ए और ए यहाँ पे सेम हो गया, तो और यहाँ पे भी ए और ए सेम हो गया, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन में बना लेते हैं कि इस साइड आपका वेक्टर बी है, इस साइड आपका वेक्टर इसका दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट ले लेते हैं, जो निकलेगा दोनों से क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। एक साइड बी है, एक साइड ए है। ठीक है, और ये जो तीसरा निकल रहा है वो हम लोग क्या निकल रहा है, बी क्रॉस ए निकल रहा है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बी क्रॉस ए जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर का जब डॉट प्रोडक्ट ए से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। हो सकता है आप लोग को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप इसका प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्या हो रहा है कि जो प्लेन से हो रहा है परपेंडिकुलर चला जा रहा है, इसीलिए वो 0 हो रहा है। इसी को आप और एक तरीका से कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले ही लाइन से आप आंसर लिख सकते थे कि बी क्रॉस बी प्लस सी क्या हुआ आपका, बी प्लस सी उसी प्लेन में होगा जिसमें बी और सी है, और वो क्या है, एक के परपेंडिकुलर है। तो सीधी सी बात है कि जब परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाता है, तो वहाँ से हम लोग इसको 0 लिख सकते थे, सिमिलरली उसके साथ भी 0 लिख सकते थे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वेक्टर के लिए एक चीज़ आप क्या याद रख सकते हैं कि किसी भी आंसर में अगर 0 आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो 70% चांस होता है कि उसका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 70% चांस में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आंसर में, और अगर वहाँ पे 0 दिख रहा है तो रिस्क लिया जा सकता है। मैं नहीं सजेशन दूंगा आपको रिस्क लेने का, पर रिस्क लिया जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है आपको आई प्लस जे प्लस 3 के एक्स प्लस 3i माइनस 3j प्लस के वाई प्लस माइनस ऑफ 4i प्लस 5j जेड इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसका आई का कोफिशिएंट को मैच कर देना है, जे का कोफिशिएंट को इक्वेट कर देना है, और के का कोफिशिएंट को हम लोग को इक्वेट कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका एक्स आई प्लस 3y, और यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस 4z। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस 4z। यहाँ पे लैम्डा एक्स आई, ठीक है,
अब क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3y माइनस 4 माइनस लेमडा एक्स आई इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्स एक्स वाले को एक साथ कर देते हैं, 1 माइनस लेमडा एक्स प्लस 3y, और फिर यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ है, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। यहाँ पे जेड होना चाहिए था कहीं पे, तो कहाँ पे होगा जेड, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया x प्लस 3y माइनस 4 माइनस लेमडा एक्स, तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मिल गया, हाँ 4z, यहाँ पे भी 4z, तो हम लोग इसीलिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पे भी माइनस 4z। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग का z है यानी, हाँ 4z है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस लेमडा एक्स प्लस 3y माइनस 4z को इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बन गया। सिमिलरली हम लोग बाकी इक्वेशन भी बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बाकी इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट लाइन हो गया x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू लेमडा वाई। ये इस वीडियो पे नहीं आया पाया, लेकिन हम लोग इसको समझ लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे तो ठीक से लिख लीजिएगा, x प्लस माइनस 3 माइनस लेमडा वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, 3x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू लेमडा z। और फिर नेक्स्ट वाले के लिए क्या बन जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस लेमडा z इज इक्वल टू 0। ये हम लोग के पास 3 इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को पेज चेंज कर लेते हैं, इसको फाड़ ही लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3, अच्छा ये गलत हो गया, अब लिखते हैं 1 माइनस लेमडा 1 3 माइनस 4 1, फिर माइनस 3 माइनस लेमडा 5 3 1 और फिर माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बस आपको इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। तो डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। अभी वीडियो में छूट गया था शायद, अभी इसको फिर से समझा देता हूँ। 1 माइनस लेमडा 3 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस लेमडा 5 3 1 माइनस लेमडा, इन सब का क्या कर देना हम लोग को, बस डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना। तो क्या हो गया यहाँ से, 1 माइनस लेमडा 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 15 माइनस 4 1 प्लस 9 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 5 माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 45 माइनस 40 माइनस 12 लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा क्यूब को कर लेंगे एक साइड, तो माइनस लेमडा आ जाएगा आपका यहाँ से, लेमडा क्यूब वाला एक ही टर्म है तो माइनस लेमडा क्यूब लिख दिया। अब लेमडा स्क्वायर वाला सारा को एक साथ कर देंगे, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 3 और हाँ, तो बस क्या हो गया, माइनस 2 लेमडा स्क्वायर हो गया। अब आएगा
लेमडा वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो सॉल्व करने से माइनस लेमडा आया, माइनस लेमडा प्लस 0, कैसे देखिए, तो 5 45 और 40 क्या हो गया, कट गया आपका, -5 45 40 हो गया, 40 माइनस 40 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस लेमडा को कॉमन निकाल देंगे, तो जब माइनस लेमडा को कॉमन निकाल क्या बचा यहाँ पे, लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आ गया लेमडा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वहाँ से -1 आएगा, तो हम लोग का 0 और -1 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी कुछ दिन और ऐसे ही मुझे पेज में सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका कुछ इंतज़ाम कर रहा हूँ, फिर सब सही हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप डॉट सी वेक्टर सी। ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो अब यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, ये एन कैप के साथ इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा तो वैसे के वैसे उतर जाएगा, और फिर एन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और फिर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और यहाँ पे कॉस अल्फा लिख लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, ए बी सी हम लोग का मैग्नीट्यूड कट गया। अब क्या बच गया हम लोग का यहाँ पर, साइन अल्फा सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए थीटा को हम लोग क्या होना होगा, 90 डिग्री होना होगा 1 होने के लिए, और कॉस अल्फा को 0 होना होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, तो क्या हो गया, ए डॉट बी हम लोग का सीधा सीधी बात है कि 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब और हम लोग देखते हैं क्या हो गया। अब इसको यहाँ पे आपको एक बात समझने का दे रही है, ज़रूरी है, मतलब कि जब a डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं और किस फॉर्म में आंसर दिया, क्योंकि ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मतलब बहुत फास्ट बनता है। देखिए यहाँ पे बी डॉट सी निकालना हम लोग को ये पता चल गया, बी डॉट सी, और हम लोग को सी डॉट ए निकालना है। तो अब देखिए जो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, जो सी वेक्टर है वो ए और बी के परपेंडिकुलर के पैरेलल। क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है परपेंडिकुलर के पैरेलल, क्योंकि जो ए क्रॉस बी आया, जो हम लोग का ए क्रॉस बी आया, उसके साथ जो सी का है वो 0 एंगल बन रहा है, यानी ए और बी के जो परपेंडिकुलर में जो निकलेगा वेक्टर, उसके ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग को सीधा सा बात समझ में आना है। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ए और यहाँ पे ए और बी वेक्टर हो गया, तो उसका क्या हो गया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकला हम लोग का सी, और उसके ए और बी हो गया, उसका परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होगा, और उसके पैरेलल में सी है। तो सीधी सी बात है, जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, यानी वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब सी के ए और बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट बी भी 0, बी डॉट सी भी 0, और ए डॉट सी भी 0। तो इस तरीके से हम लोग का डी ऑप्शन हो गया मेरे बुक के अनुसार। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कहाँ गए फोर्थ क्वेश्चन, ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओ सी। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला, अगर बीच वाला अगर सेम हो जाता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इसका पहला वाला को और उसके आखिरी वाला को मिला के लिख देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से ए और बी लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ और ओ दोनों सेम हो गया, तो वैसे यहाँ पे लिख देंगे ओ और सी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए,
ओ से हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ओ ए एक वेक्टर बना रहे हैं, सॉरी ए ओ वेक्टर बना रहे हैं। अब ओ से एक वेक्टर निकालेंगे ओ बी, तो यहाँ पे जो नया वेक्टर बनेगा इनका रिजल्टेंट वो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका अगर ए ओ और ओ बी हुआ तो ओ ओ मैच कर गया, तो इसका पहला वाला पकड़ेंगे और उसके आखिरी वाला को लिख देंगे वेक्टर। बी ओ और ओ सी में क्या हो जाएगा, वैसे बी सी हो गया। अब हम लोग यहाँ से अगर ये देख रहे हैं कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड ए बी और बी सी इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। लिख देता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हम लोग का मेरे बुक के अनुसार सी ऑप्शन था। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लिखा है x डॉट ए इज इक्वल टू 0, x डॉट बी इज इक्वल टू 0 और x डॉट सी इज इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर x, देन द ट्रू स्टेटमेंट ईच। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आपको मैं बताता हूँ। तो क्या करना होगा इसके लिए, देखिए x डॉट ए इक्वल टू 0 लिख लेते हैं हम लोग, x डॉट बी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और फिर x डॉट सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को पता क्या चल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो a b और c है, ठीक है, वो हम लोग का 0 है ऑप्शन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हम लोग का है a b c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है हम लोग का a b c इज इक्वल टू 1 और डी ऑप्शन है नॉट, NOT, यानी नन ऑफ दिस। अब हम लोग आते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखिए x जो है वो a से भी परपेंडिकुलर है, b से भी परपेंडिकुलर और c से भी परपेंडिकुलर। यहाँ से हम लोग को बात क्या समझ में आ रहा है कि a b और c है वो क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन पे आ जाएगा। ठीक है, और जब ये एक ही प्लेन पे आ जाएगा तो को प्लेनर का हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी अगर ये 3 गो हो गया और इसके अगर कोई परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, वो ये तीनों को प्लेनर हो जाएंगे और वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी अगर 0 हुआ तो भी वही बात है, और ए डॉट बी क्रॉस सी 0 हुआ तो भी वही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे और कौन सा बनाना है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6th, क्वेश्चन इसको छोड़ देना ही अच्छा होगा। तो हम लोग 6 को छोड़ देते हैं, अब 7 को बनाते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, ये इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कल किए हुए हैं, शायद यही सेम क्वेश्चन था जो हमने चैप्टर टेस्ट के सॉल्यूशन में किया था। क्या है यहाँ पे, 60i प्लस 3j 40i माइनस 8j ai माइनस 52j आर कोलिनियर। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सिंपली एक को a मान लेंगे, b मान लेंगे और c पॉइंट मान लेंगे, और वहाँ से फिर a b b c और सी ए का वैल्यू निकाल के वहाँ से निकाला जा सकता है। इसको ए मान ली, इसको बी, इसको सी। यहाँ से हम लोग ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए सी कर देंगे या फिर लैम्डा ऑफ बी सी कर देंगे। ऐसा कुछ भी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कोलिनियर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करना होगा, ए बी निकालने के लिए बी के कोफिशिएंट से ए को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आ गया -20 i माइनस 11j प्लस लैम्डा ऑफ लैम्डा, फिर ब्रैकेट लगा के हम लोग लिखेंगे a माइनस 40, क्योंकि यहाँ पे बी सी है तो हम लोग ए सी नहीं लेके बी सी लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस 40i माइनस 44j (52 में से 8 गया तो -44 ही होगा शायद, हाँ, तो -44j इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा नहीं लिखेंगे, लैम्डा लिख चुके हैं, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं इसको,
क्या आ गया, -11 माइनस 44 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 44 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से, -11/44। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिलेगा -1/4। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे इसी से, ऊपर वाले से। तो क्या बन रहा है देखते हैं। हम लोग का बना यहाँ -11 तो हम लोग का यहाँ पे बन रहा है इक्वेशन -11 माइनस प्लस a माइनस 40 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और 11 माइनस, रुकिए कुछ शायद गलत हुआ है, ऐसा इक्वेशन नहीं आना चाहिए, हाँ ये गलत हुआ था। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, -20 प्लस लैम्डा a माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा इंटू a माइनस 40 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो -1/4 a माइनस 40 इज इक्वल टू 20, और फिर हम लिखेंगे क्या, इधर साइड लिख लेते हैं, a माइनस 40 इज इक्वल टू -80, a माइनस 40 इज इक्वल टू -80, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो -40 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये मैंने उस दिन भी बताया था, जो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये कुछ दिन का पेज का प्रॉब्लम है, फिर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। अभी इसको हटा देते पेज को, अब लिखते हैं। तो देखिए क्या हो गया, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का, 8वां नंबर क्वेश्चन में लिख रहे हैं हम लोग, a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k, b इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 2k, और c इज इक्वल टू लैम्डा a, लिखेंगे c इज इक्वल टू लैम्डा, c इज इक्वल टू लैम्डा ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके फॉर्म में बोल रहा है। तो लिख देते हैं c इज इक्वल टू लैम्डा ए। क्यों ऐसा, क्योंकि a के रूप में बोला है c को, और क्या बोल रहा है, दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जो मैग्नीट्यूड ऑफ c है वो मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर है। तब हम लोग a के फॉर्म में लिखते हैं। मान लेते हैं जो c वेक्टर होगा लैम्डा ऑफ a होगा, तो i प्लस 2j प्लस 2k क्या हो गया, ये a का वैल्यू है। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आया, √1 प्लस 4 प्लस 4, और ये 3 आ गया, कैसे है, √9। तो अब हम लोग देखते हैं क्या आ गया, ये लैम्डा ऑफ 3 आया। ठीक है, अब हम लोग वहाँ से b का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, उसी तरह से हम लोग का √9 प्लस 36 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ गया हम लोग का 7। तो 7 इज इक्वल टू हम लोग 3 लैम्डा लिख देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेट कर देते हैं, 7 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, यहाँ से ले आते हैं 7 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा 7/3। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन आ गया। आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर मुझे अपलोड करने में दिक्कत होता है। ओ ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, ओ बी इज इक्वल टू i प्लस j माइनस k, ओ सी इज इक्वल टू 3i माइनस k। तो हम लोग को क्या निकालना है, पैरेललो पाइप का वॉल्यूम निकालना है, और हमारे निमसेट में इसी टाइप का